अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो टाइपस्क्रिप्ट एलाइसिस इंटरफेसेस वाली देखी होगी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइपस्क्रिप्ट एलाइसिस के बारे में बात की थी और टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे यूनियंस, टाइपस्क्रिप्ट यूनियंस। टाइपस्क्रिप्ट यूनियंस क्या होते हैं? टाइपस्क्रिप्ट यूनियन कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी वेरिएबल के लिए दो टाइप से डिफाइन कर रहे हो कि वैल्यू कोई भी दो टाइप्स में से हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल इसमें चलता हूँ। अगर आपको ये फाइल वगैरह फोल्डर का स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने सारा फोल्डर का स्ट्रक्चर आपको बताया था। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जैसे कि लेट डेटा, ठीक है, इसका टाइप मैं अगर स्ट्रिंग रखूँगा, इसका मतलब मैं सिर्फ इसको स्ट्रिंग दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप नंबर करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। डेटा इज़ नॉट डेटा डिक्लेयर्ड बट सॉरी, यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ओके, हम चाहते हैं कि हम डेटा को इस तरह बनाएं कि हम अगर इसमें स्ट्रिंग दें तब भी एरर ना आए, अगर हम इसका नंबर दें तब भी एरर ना आए। इसके लिए हम टाइप यूज़ करते हैं यूनियन टाइप्स। वो किसी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट फुल डेटा, और एक यहाँ पे करता हूँ स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग को और यहाँ पे और की सिंबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि या वो नंबर हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी आ गया। अगर मैं इसको नीचे जाके नंबर असाइन करूँगा तब भी मुझे एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, तब भी हमें एरर शो नहीं हो रहा। ये होता है यूनियन टाइप्स। अगर यहाँ पे मैं बुलेट कर दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ट्रू, तब भी हमें एरर आएगा। कौन सा टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग और नंबर। ओके, और एक तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा अगर हम बूलियन देंगे। अगर मैं यहाँ पे और की सिंपल लगा के यहाँ पे लिखूँ बूलियन, तो एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये है हमारा आर, यानी यूनरी ऑपरेटर्स को हम कहते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स या दो से ज़्यादा टाइप्स डिफाइन कर सकें एक वेरिएबल के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थिंग है वो है फंक्शंस। यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन टाइप। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप्स क्या होता है? जिसमें हम फंक्शन का जो रिटर्न होता है वो टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है ऐड का, ठीक है, फंक्शन ऐड, जिसमें हमारे पास पैरामीटर को मैं कॉल करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज इक्वल्स टू 10 छोरी, बी इज इक्वल्स टू 10। मैं फिर लगाऊंगा लेट। ओके, तो मेरे पास एड फंक्शन है। इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद आगे हम टाइप डिफाइन करते हैं नोटेशन लगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। क्या करता हूँ फंक्शन एड, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे नोटेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना टाइप। हम कुछ भी नंबर लिखें, स्ट्रिंग लिखें, कुछ भी लिखेंगे वो हमें रिटर्न में चाहिए। यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न 1 + 2 3। ओके, तो इसका टाइप अगर नंबर होगा सही है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होगी तो हमें एरर आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा। टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टाइप नंबर, ठीक है। यहाँ हमने जो रिटर्न टाइप है वो नंबर डिफाइन किया है, तो हमें नंबर ही रिटर्न करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग करूँगा तो हमारे पास एरर वो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है वॉइड। इसमें वॉइड है जिसमें हमें रिटर्न को डिफाइन नहीं कर दे, यानी जिसमें रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही ना हो, कंसोल हो गया सब कुछ हो, ठीक है। इसमें कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, रिटर्न कुछ भी हो, ठीक है। वॉइड, इसमें रिटर्न ना हो उसमें हम वॉइड करते हैं। अगर हमें टाइप डिफाइन करता है रिटर्न का ट्रू है फॉल्स है, वो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद हम बताएंगे। ओके, दूसरा होता है रिटर्न टाइप, सॉरी पैरामीटर्स, जिसमें हम पैरामीटर्स में टाइप डिफाइन कर देंगे। ओके, उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे फंक्शन सेम में करूँगा ऐड, जिसमें मैं लिखूँगा ए, जिसका टाइप सिम जिस तरह हम वेरिएबल का बनाते हैं इस तरह बनाएंगे नंबर, और बी सेम नंबर, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप नंबर लिखेंगे।
सेम हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ओके, यानी जो पैरामीटर है उसका हम जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे सेम जिस तरह हम वेरिएबल्स के टाइप डिफाइन करते हैं इसी तरह हम यहाँ पे टाइप से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा होता है नेम्ड टाइप्स। ये बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी आपको बता दूँ ये किस तरह होता है। सेम फंक्शन बना होगा, ठीक है। अब मैं लिखूँगा ए कामा बी, इसका टाइप मैं यहाँ पे लिखूँगा ए का टाइप होगा नंबर, बी का टाइप होगा, ये भी सेम काउंटर पर इस तरह लेंथ यूज़ है, ठीक है। इसको हम नेम देते हैं सेम ही इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं वो लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में उसके हम टाइप्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये होता है हमारे पास नेम्ड टाइप्स। ओके, देन हमारे पास है रेस्ट पैरामीटर्स, यानी इसमें हम यूज़र के कितने भी जो पैरामीटर्स है वो डिफाइन कर सकता है। तो वो किस तरह हम टाइपस्क्रिप्ट में बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा रेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। मैं लिखूँगा फंक्शन ऐड, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा नंबर या कुछ भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, मैं लिखूँगा वैल्यूज़, ठीक है। उसके आगे हम लगाएंगे इसका टाइप डिफाइन करूँगा नंबर, ठीक है। अगर नंबर लेना तो नंबर, स्ट्रिंग लेना तो स्ट्रिंग। उसके बाद हम एरे की जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, जो ब्रेसेस होती हैं लार्ज ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद हम रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे, वो एब्सोल्यूट नंबर होगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है। इसके बाद हम रिड्यूस या कुछ भी यहाँ पे फंक्शन जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। आप मैप भी लिख सकते हैं, रिड्यूस भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह रिड्यूस भी है, इसमें ए और बी हमने पैरामीटर्स यहाँ से लिए और उनको आपस में ऐड कर दिया। इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जो पैरामीटर है उससे पहले हमें 3 डॉट्स लगाएंगे, उसके बाद हम नाम ले देंगे, कोई भी आप आइटम दे सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद उसका टाइप होगा नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, जो भी आप देना चाहते हैं यूज़र से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लार्ज ब्रेसेस यूज़ करेंगे एरे के लिए। इसके बाद हमारे पास होता है ऑप्शनल ब्रेस पैरामीटर्स, वो किस तरह होता है। फाइल में पे को फंक्शन ऐड, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे आप सिंपली जो पैरामीटर है उसके नाम के आगे आप सिंपली क्वेश्चन मार्क की निशानी लगाएंगे तो हमारे पास वो ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इफ पी इज अनडिफाइंड, ठीक है। ये आप पहले ना भी लिखें तब भी एरर आएगा। जब मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा टाइप चेकिंग थी तो मेरे पास एरर आएगा कि बी माइट बी अनडिफाइंड, ठीक है। यानी बी अनडिफाइंड हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है, यानी इसके बगैर फंक्शन चल सकता है। दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट, उसके लिए हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, फिर वो हमारे यहाँ पे से एरर वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शनल पैरामीटर, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल फंक्शन टाइप्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है वो है टाइप कास्टिंग। अब हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग में हम किसी भी वेरिएबल के जो डिफाइंड टाइप है उसको ओवरराइड करते हैं, यानी उसका हम टाइप चेंज करके उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर उसमें जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू अगर डिफाइंड है, अगर स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग का फंक्शन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं लेट एक्स, इसका टाइप फॉर एग्जाम्पल अननोन है, ठीक है। और यहाँ पे जो के वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो है। अगर मैं इस पर फंक्शन परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे देखूँगा एक्स डॉट लेंथ, तो मेरे पास एरर यहाँ पे शो होगा एक्स टाइप ऑफ अननोन, ठीक है। वैसे ये वैल्यू मैं देगा, ये वैल्यू में प्रोवाइड करेगा। आप अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आंसर इसका आएगा। मैं आप इसको रन करता हूँ पहले, ESDF नोट सॉरी यहाँ पे एंड स्टार्ट करना होगा बस, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हम कहते हैं यहाँ पे एरर ना आए तो इसका हम टाइप ऐसे करेंगे एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट
लगाऊंगा, इसमें लूँगा एक्स एज स्ट्रिंग, यानी एक्स का जो टाइप है वो एज ए स्ट्रिंग लो। ये टाइप एक्स स्ट्रिंग देखा हमारे पास एरर रिमूव हो गया, यानी अब एक्स स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, अगर इसका वैल्यू नंबर कर दूँगा तो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, देखें अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि जो नंबर होता है उसमें डॉट लेंथ का जो मेथड होता है, फंक्शन होता है, वो नहीं होता। इस तरह हम वैल्यू को टाइप कास्ट कर सकते हैं। अगर मैं इससे नंबर लूँगा, अब हमारे यहाँ पे एरर शो हो रहा है, प्रॉपर्टी लेंथ इज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। यहाँ पे हम दूसरी कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तो फिक्स्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूँगा वो फन, ठीक है। देखिए बस 12 आ गया, फिक्स्ड हो गई। ठीक, इस तरह हम जो वेरिएबल उसका टाइप चेंज कर सकते हैं एज की मदद से। दूसरा होता है हम ब्रैकेट्स की मदद से, यानी जो छोटे बड़े एंगल्स होती हैं उसकी मदद से। वो किस तरह करेंगे, सेम मैं इसको कॉमन करता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा कंसोल लॉग, और यहाँ पे मैं लगाऊँगा जो HTML में लगाते हैं टेक्स्ट इसकी, और यहाँ पे इसके बीच में हम लिखेंगे, सॉरी इसको मैं ब्रैकेट में कवर करूँगा पहले। इसके बीच में हम जिस टाइप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और इस ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे जिस वेरिएबल का हम टाइप चेंज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं एक्स का करना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डॉट लेंथ भी रख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं सेम यहाँ पे फिक्स्ड लगाऊंगा। सॉरी, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लगा जाए तो हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा। यहाँ मैं लगाऊंगा लेंथ, वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, देखिए अनडिफाइंड आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं करूँगा सेम इसको चेंज करूँ इस तरह, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4। ठीक है, इस तरह हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। एक एक्स एज, यानी एज जो कीवर्ड है उसकी मदद से। दूसरा होता है हम जो ये एंगल्स होती हैं इसकी मदद से। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने 3 टॉपिक्स डिफाइन की। सबसे पहले हमने यूनिट टाइप्स डिफाइन किए। यूनिट टाइप्स क्या होता है, यूनिट टाइप्स में हम एक वेरिएबल को डिफरेंट टाइप से असाइन करने का मौका देते हैं। दूसरा था फंक्शन। फंक्शन में हमने रिटर्न टाइप देखा, पैरामीटर टाइप देखा, फंक्शनल टाइप देखा, सॉरी ऑप्शनल पैरामीटर्स देखे, और हमने रेस्ट पैरामीटर्स देखा। और दूसरा हमने देखा टाइप कास्टिंग, किस तरह हम एक वेरिएबल का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स के बेसिक जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो बेसिक जेनेटिक्स हैं, और यूटिलिटी टाइप्स को जो डिफाइन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट में जो आपको बात समझ नहीं आई वो लिखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।